हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तात्कालिक गोचर और साथ ही साथ जो वक्री ग्रह गुरु हैं उनके प्रभाव को लेकर। तो आज ही इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे धनु लगन सैगिटेरियस एसेंडेंट के साथ इस समय क्या चीजें होती हुई नजर आती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि 9 नंबर का जो लगन है उसमें लगन के स्वामी खुद बनते हैं गुरुदेव। इसीलिए यहाँ पर जो जुपिटर होंगे वो कहीं न कहीं केंद्र और त्रिकोण, क्योंकि फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, तो दोनों के स्वामित्व होने के कारण जुपिटर अपने आप में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले प्लैनेट माने जाएंगे। जुपिटर जो हैं उनकी दूसरी राशि भी आपको केंद्र में ही मिलेगी और लॉजिक वही रहने वाला है। जब कभी भी कोई भी शुभ ग्रह की राशि केंद्र में आती है तो उसमें से कहीं न कहीं कुछ चुनौतियाँ महसूस होती हैं, जिसे हम बेसिकली इस लॉ के तरीके से देखते हैं कि जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी बनेगा तो अपनी क्रूरता में कमी लाएगा। उसी तरीके से जब कोई भी शुभ ग्रह किसी केंद्र का स्वामी बनता है तो उसकी शुभता में कुछ कमियां महसूस होती हैं। केंद्र अधिपति दोष का कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या केंद्र अधिपति दोष यहाँ पे लगेगा, तो गुरु जो है वो क्योंकि लगन के स्वामी है तो वो चीज उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। ज्यादा प्रभाव किस चीज पे आएगा इसका? बुध के ऊपर आता है। ठीक है, पहली चीज। अब देखें परिस्थितियां क्या बन रही। जो शनि है वो वक्री हुए हैं और वो भी आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं साहस, पराक्रम और धन को बनाने का प्रयास तो होगा, लेकिन जब शनि भी वक्री हैं तो उसमें भी कुछ चुनौतियां अभी महसूस हो रही होंगी जो तकरीबन तकरीबन अक्टूबर तक वक्री रहने वाले हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो गुरु हैं वो वक्री भी हैं और साथ ही साथ गुरु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि काम कर रही है। इसलिए देखिए, पहली चीज, गुरु चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव होता है मन का, चौथा भाव कारक हो जाता है माता के लिए। चौथा भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको प्रॉपर्टीज हर तरह की, आपकी फैमिली। तो जो कुछ भी इस गुरु के द्वारा यहाँ पर होना है ये आपके सुख संसाधन, माता, आपके फैमिली और आपके मन की खुशियाँ, इतने चीज़ों को सीधे सीधे इम्पैक्ट किए हुए चलेंगे। गुरु के ऊपर मैं अभी थोड़े समय के बाद आऊँगा। बाकी ग्रहों की स्थिति देख लीजिए। जो राहु हैं वो पंचम में बैठे हुए हैं और यहाँ से वो लगन को देख रहे हैं, तो अचानक से कुछ नए नए ख्याल दिमाग के अंदर देने का प्रयास करेंगे। मंगल जो हैं वो छठे भाव में आके बैठे हुए हैं। इस पर्टिकुलर लगन के लिए अगर बात करें तो मंगल पंचम के भी स्वामी हैं और साथ साथ 12th हाउस, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। उनका जो छठे भाव में बैठना कोई बुरा नहीं है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज से पॉजिटिव रिजल्ट निकालने का प्रयास कर सकते हैं। और जो लोग विपरीत राजयोग समझते हैं, यहाँ पे मंगल के बैठ जाने भर से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा जब तक कि मंगल किसी ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित ना हो तब तक। एक चीज। इसके बाद 7वां भाव खाली, 8वां भाव भी खाली। 9वें भाव में जो है सूर्य खुद बैठे हैं। 9वें भाव में सूर्य का बैठना, क्योंकि वहीं के स्वामी है, पॉजिटिव है। किस्मत का सपोर्ट इस समय आपके पास है। इस महीने भी और अगले महीने भी आपको जो थोड़ी सी चुनौतियां हमेशा मिलती होंगी वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कहीं पर देखने को मिलती होंगी। ठीक है, रिगार्डिंग किस्मत या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वहां पे होता होगा जिस समय सूर्य नीच होते होंगे। अभी कम से कम अगले 2 ढाई महीने के लिए आपकी जो किस्मत है वो सपोर्टिव है, आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगी। शुक्र भी उनके साथ में आके बैठे हैं। शुक्र जो है वो 11वें भाव के स्वामी हैं। ठीक है, इसीलिए कोशिश प्रयास ये होगा कि वो धन लाभ प्रदान कर सके, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि शुक्र जो है वो छठे भाव के भी स्वामी हैं। इसीलिए किस्मत में कुछ संघर्ष, छठे भाव का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। पंचम के स्वामी होके मंगल जो हैं वो किस्मत को भी देख रहे हैं और छठे भाव के स्वामी शुक्र दोनों पे दृष्टि कर रहे हैं। इसलिए
कहीं न कहीं वो अपनी ओर से सपोर्ट करेंगे मंगल छठे भाव में बैठने के बावजूद भी, जो कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा-सा मिक्स्ड रिजल्ट्स किस्मत में महसूस हो सकता है। अगर काम की बात करें तो 10वें घर का स्वामी उच्च राशिस्थ होके बैठा हुआ है और गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्टेटस के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये दोनों ग्रह काम कर रहे हैं, ठीक है। और केतु की बात करें तो केतु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये केतु कुछ लोगों को फायदा दे रहे हैं जिनमें लगन के अंदर मूला नक्षत्र है, वो कहीं ना कहीं बड़े भाई की तरफ या लाभ की तरफ चीज़ों को सोच पा रहे हैं, उनको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स में फायदा देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि केतु जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इस कारण से मटीरियलिस्टिक गेन्स उन्हें हो भी रहे हैं तो भी वो उनसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है। लाभ से संतुष्ट नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। 12वां भाव जो है इस समय आज की तारीख में चंद्रमा यहाँ पे नीच राशिस्थ हो रहे हैं, अन्यथा ये इनकी तो मूवमेंट चलती रहेगी। अब बात करते हैं फाइनली जुपिटर के ऊपर, गुरु के ऊपर। तो गुरु जो हैं वो चौथे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मन के ऊपर प्रभाव है, और गुरु ग्रह जहाँ बैठेंगे कहीं ना कहीं वहाँ जिम्मेदारी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ महसूस हो रही होंगी, जाहिर सी चीज़ होगी। दूसरा, मन में जो खुशियों की बात है वो वहाँ पे जब तक सीधे थे तो उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो इफेक्ट्स को समझिएगा। एक इफेक्ट जो है वो है कि शनि जो है उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं जो आपके गुरु हैं या चौथा भाव है उसके ऊपर चल रही है, और शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर चलना, चौथे भाव के स्वामी के साथ चौथे भाव पे चलना, ये बता रहा है या तो रिलेशंस में थोड़े से तनाव महसूस हो सकते हैं मदर के साथ, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो क्या, वो हो सकती है प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें। शनि की दृष्टि वहाँ पर है तो किसी तरीके से प्रॉपर्टी या फैमिली के अंदर मन थोड़ा सा विचलित हो रहा हो, और ये शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं तकरीबन तकरीबन जनवरी तक। तो इस वजह से ये हो सकता है कि जो लोग प्रॉपर्टियाँ चेंज करना चाहते हो उन्हें जनवरी के महीने तक अपना जो भी प्लेस है वो चेंज करने को मिले, एक चीज़। दूसरा, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी, ज़रूरी नहीं है कि मकान ही हो, वाहन आदि को भी बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये उसमें भी सपोर्ट करते हुए से नज़र आएंगे, ठीक। अब सिर्फ गुरु को देखें तो गुरु जब वक्री हुए हैं तो वो चौथे भाव में मन को खुश रखना चाह रहे थे, लेकिन 29 जुलाई के बाद से कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनती या चलती जा रही होंगी जो कि मन के अंदर की खुशी को भी कुछ हद तक कम किए हुए होंगी। चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में सुख संसाधन, मन की खुशियां, माता का सुख, वाहनों के सुख, प्रॉपर्टियों का सुख, ये सब देना चाहते थे, लेकिन जब वक्री हुए हैं तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी इस चीज़ को देने में कुछ आनाकानी कर रहे हैं, कुछ अपने आप को उससे मुंह मोड़ के चल रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, पराक्रम, थर्ड हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो पराक्रम देने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड। जुपिटर को 50% आप पराक्रम में थर्ड हाउस के अंदर महसूस करेंगे, तो वो आपको पराक्रम दे रहे हैं, लेकिन किस कीमत पे, मन की खुशियों को थोड़ा सा रोक के। और 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक ये जो वक्री गुरु ग्रह हैं इनका जो प्रभाव है, यह आपको कहाँ पे महसूस हो रहा था, बेवजह की मानसिक परेशानियां, खर्चे, हॉस्पिटल, कुछ इस तरीके से किसी न किसी रूप में आप देखेंगे। तो 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक खर्चों के ऊपर ज़्यादा चुनौतियां महसूस हुई होंगी। 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक जो है ये वक्री गुरु का जो प्रभाव है वो आपके गेन्स के ऊपर, जो आपकी अर्निंग्स हैं उसके ऊपर, जो आपके बड़े भाई बहन हुए उनके ऊपर ये प्रभाव महसूस हो रहा होगा कि आप चाह रहे हैं चीज़ों पे ज़्यादा खर्च हो, चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सके, लेकिन आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपकी अर्निंग्स है, वो कुछ हद तक आपको रोकती हुई सी महसूस हो रही होंगी। क्योंकि इस समय जब हम कह रहे हैं कि गुरु वक्री होकर सुख संसाधनों से थोड़ा सा मुंह मोड़े हुए हैं, तो कहीं कुछ प्रभाव हो सकता है आपके जो अर्निंग्स हैं उसके ऊपर हो रहा है, जिसके कारण ये चीज़ होती हुई नजर आ रही है। ये प्रभाव आपके ऊपर 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक महसूस होगा। इसी तरीके से जो
24 सितंबर से 20 अक्टूबर के पीरियड है, वहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है कार्य क्षेत्र पे, वो उसको बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन वक्री प्रभाव के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी तरीके के बदलाव को महसूस करेंगे। जब हम पीरियड देख रहे हैं सितंबर और अक्टूबर का, तो यहाँ पर किस्मत आपको सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि सूर्यदेव जब 10वें घर के अंदर बैठ के आपको किस्मत प्रदान करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रोफेशन के अंदर कुछ अजब सी चीजें हो रही होंगी, कहीं मन थोड़ा दुखी भी हो रहा होगा, लेकिन किस्मत साथ भी देती हुई नजर आ रही होगी। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रोफेशन के अंदर, वर्क लाइफ के अंदर, स्टेटस के अंदर वो अपनी ओर से पॉजिटिव ग्रोथ देने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद 20 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जो गुरु ग्रह हैं, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके किस्मत पे रहने वाला है, जहाँ के वो कारक भी माने जाते हैं। इसीलिए तकरीबन तकरीबन जो 20 अक्टूबर से 22 नवंबर का पीरियड है, उसमें आपको महसूस होगा कि चीज़ें किस्मत से आपको थोड़ा-सा एक सपोर्ट प्रदान कर रही है। मेहनत तो आप करेंगे ही करेंगे, बिना मेहनत के किस्मत कुछ नहीं दे रही होगी, लेकिन अभी जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो आपको संघर्ष महसूस हो रहा है, उसके जो लाभ हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, वो आप लोगों को 20 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में मिलते हुए नज़र आएँगे। इसके बाद जब गुरु यहीं पे अपने वक्रत्व को ख़त्म भी करेंगे, मार्गी होंगे तब भी उनका जो प्रभाव है वो इसी तरीके से रहने वाला है कि पहले किस्मत, फिर कर्म, लाभ और फिर कुछ खर्चे, इस तरीके से करते हुए वो अपनी एक साइकिल को चलाने वाले। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए, तो धनु लगन के जातक जातिकाएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं मन में अपने मन से विचलित हो रहे हैं, जो कि तकरीबन तकरीबन 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर तक बना हुआ है। यहाँ पे मन का विचलित होना थोड़ा-सा एक नेगेटिविटी महसूस करा रहा है, लेकिन दूसरे पॉइंट से देखें तो जो शनि की दृष्टि है, जो कि गुरु को परेशान कर रही है, उससे अपने आप को ओवरकम करने की भी गुरु यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और अगर साहस और पराक्रम थर्ड हाउस की तरफ वो बढ़ के अपने आप को, अपने मन को अपने ही तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ पॉजिटिव वे में ली जा सकती है। लेकिन फिर भी बड़े जो नोट के तौर पे बात की जाएगी, तो वो ये कि 29 जुलाई से लेके 22 नवंबर तक कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनी हुई रही है, जो कि आपके सारी चीज़ों को, आपके सब कुछ आपके आसपास होने के बावजूद भी आपके मन को खुशी महसूस नहीं होने दे पा रही, जो कि तकरीबन 22 नवंबर के बाद आपको एक पॉजिटिव वे में हैप्पीनेस दोबारा से फील होती हुई नज़र आएगी। लेकिन फिर एक चीज़ पे कोट कर दूं, क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव और उसके स्वामी के ऊपर बरकरार रहती है, इसीलिए जो जनवरी तक का पीरियड है, उसमें कोई तरीके की प्रॉपर्टी चेंज हो या कुछ अपने सुख संसाधनों में बदलाव हो, मन के अंदर के ख्यालों में बदलाव हो, ये चीज़ बने रह सकते हैं। ठीक है, और वो भी धन को लेकर, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड और थर्ड हाउस के लॉर्ड जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो किसी वजह से कुछ धन खर्च होकर हो रहा हो, या किसी भी परिवार, सेकंड हाउस वो भी आता है, उसको लेकर आपके मन के अंदर कुछ नए बदलाव पूरे जनवरी तक महसूस होते हुए नजर आ सकते हैं। धन्यवाद।